अगर आप एक हवाई जहाज पर है और वो हवाई जहाज तूफान से होकर गुजर रहा है, तब आप ये सोचकर व्याकुल हो जाते हो कि क्या आप अपने मंजिल तक सुरक्षित पहुंचोगे या नहीं। लेकिन आपको फिर याद आता है कि इसी पायलट ने एक बार पहले भी आपको इससे भी खराब तूफान से निकाला था। ये सोचकर आप शांत हो जाते हो क्योंकि आप इस पायलट की काबिलियत को जानते हो। इसी तरह जब हमारा जीवन एक तूफान की तरह हो जाता है और अनिश्चितताओं से होकर गुजरता है, तब हम पीछे मुड़कर परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा कार्य उसका स्मरण करते हैं और वो है यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान। परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के द्वारा किया क्रूस पर, उसको हम स्मरण करते हैं। और जब हम उसको याद करते हैं तो हम फिर से एक और बार निश्चित हो जाते हैं। अगर उसने अपना सबसे श्रेष्ठ हमें छुड़ाने के लिए दे दिया, तो हम ये भरोसा कर सकते हैं कि वो हमें जीवन के तूफानों से सुरक्षित निकाल कर लेकर आएगा, भले वो तूफान कितना भी गंभीर क्यों ना हो। उसके पहले के प्रेम का स्मरण करके हमारे अनिश्चितताओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। इसी बात को हम आज के रूत के खंड से सीखते हैं। तो आए हम रूत के 4 अध्याय और उसके 13वें आयत से 15वें आयत को पढ़ें। रूत 4 अध्याय 13 से लेके 15। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। आज का जो प्रचार का पहला बिंदु है वो है परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया है। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया है। शहर के फाटक पर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद बोआज रूत से विवाह करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है। उसको भी वो आयत में लिखा गया है। अब रूत का ये दूसरा विवाह था और तुरंत यहाँ पर एक तुलना हो सकती है रूत के पहले विवाह और दूसरे विवाह में एक तुलना की जा सकती है। आइए हम देखें कि उसका जो पहला विवाह हुआ था उसके बाद क्या हुआ था। रूत का पहला अध्याय और 4 से लेकर 5वां आयत, 4 और 5। और उन्होंने यानी नओमी के दोनों पुत्रों ने उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम औरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। उनके विवाह के बाद, यानी महलोन और रूत के विवाह के बाद, वो लोग 10 साल मोआब देश में रहे। 10 साल मोआब देश में रहे और फिर महलोन की मृत्यु हो जाती है और रूत एक निसंतान विधवा बनकर रह जाती है। इसका मतलब यह है कि 10 साल तक रूत बांझ स्त्री थी। और ये बात बोआज और रूत के विवाह के लिए एक आशाजनक कारण नहीं है, है ना? क्योंकि उनका विवाह का उद्देश्य ही ये था कि संतान उत्पन्न किया जाए ताकि एलीमेलेक का कुटुंब जो है वो इज़राइल में बना रहे। लेकिन ये जब दूसरा विवाह होता है तो एक महत्वपूर्ण बात होता है वहां पर, परमेश्वर का हस्तक्षेप।
लेखक 13वें आयत के दूसरे भाग में कहता है, जब वह उसके पास गया, यानी बोआज जब रूत के पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। अगर इब्रानी भाषा में जैसे उसको लिखा है उसको हम सीधा सीधा अनुवाद करें तो ऐसे लिखा है कि यहोवा ने रूत को गर्भ दिया। यहोवा ने रूत को गर्भ दिया। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने उसको संतान उत्पन्न करने की क्षमता दी। किताब में सिर्फ 2 बार लेखक ये कहता है कि परमेश्वर ने कुछ दिया। देखिए, लोगों का जो डायलॉग है उसमें तो बहुत बार वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, लेकिन लेखक ने सिर्फ 2 बार ऐसा कहा है कि परमेश्वर ने कुछ दिया। पहली बार जो वो लिखता है वो है रूत के पहले अध्याय और उसके 6वें आयत में। देखिए, उसको एक बार हम पढ़कर देखें। पहला अध्याय 6वां आयत। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें, आपके अनुवाद में लिखा होगा भोजन वस्तु, एक्चुअली शब्द है रोटी, उन्हें रोटी दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, जब नओमी और रूत अपने संकटों में थे तो पहली बात जो यहोवा उन्हें देता है वो है रोटी। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि नओमी और रूत के संकटों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला था गरीबी और भूख, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए बेथलेहम में रोटी उत्पन्न किया और इस तरह उसने उनके छुटकारे के लिए प्रावधान बनाया। वो रोटी किसकी ओर इशारा करता है? वो रोटी यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, जिसको जीवन का रोटी कहते हैं, जिसका जन्म वही शहर बेथलेहम में हुआ ताकि हमें हमारे आत्मिक गरीबी और भूख से छुड़ाया जाए। उसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना के 6वें अध्याय 35वें आयत में कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें आत्मिक रीति से धनवान बनाया है और हमारे आत्मिक भूख और प्यास को उसने मिटा दिया है। और जो दूसरा जो संकट था जिससे नओमी और रूत को अभी छुड़ाना बाकी था, वो था एक आशाहीन भविष्य। आप जानते हो कि उनका भूख, उनका गरीबी मिट गया था अब तक, और अब उनका जो दूसरा जो संकट था वो था एक आशाहीन भविष्य। उनको एक संतान चाहिए था जो बुढ़ापे में उनका ख्याल करे और उनके मृत्यु के बाद उनके नाम को इज़राइल में बनाए रखे। इसलिए परमेश्वर ने रूत को गर्भ देकर उनके छुटकारे का प्रावधान किया। तो रोटी देकर भूख, गरीबी से छुड़ाया, गर्भ देकर आशाहीन भविष्य से छुड़ाया। रूत के गर्भ में जो बेटा उत्पन्न हुआ वो उन्हें एक आशाहीन भविष्य से छुड़ाएगा। वो उनको बुढ़ापे में पालेगा और इज़राइल में उनके नाम को जीवित रखेगा। लेकिन ये बेटा भी यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। जिस तरह रोटी यीशु मसीह की तरफ इशारा करता था, ये बेटा भी यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है, अर्थात वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने हमें एक आशाहीन भविष्य से छुड़ाने के लिए बेथलेहम में जन्म लिया। यीशु इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को बनाए रखता है। हमारा जीवन उसके हाथ में है, वो हमारे जीवन को बनाए रखता है
और हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाता है, अनंत जीवन हमें वो देता है। तो इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को बनाए रखता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हमें एक अनंत जीवन भी प्रदान करता है। इसलिए प्रेरित यूहन्ना उसके 3 अध्याय 16वें आयत में, यूहन्ना के 3 अध्याय 16वें आयत में कहता है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। तो हम मनुष्यों के संकटों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, हमारी आत्मिक गरीबी और भूख, यानी हमारे आज की जो मुख्य समस्या वो है। दूसरा है भविष्य, क्योंकि हम मृत्यु को आगे देख रहे हैं, हमारा कोई आशा नहीं है, एक आशाहीन भविष्य है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को देकर इन दोनों संकटों से हमारे छुटकारे का प्रावधान किया है, क्योंकि उसने परमेश्वर के क्रोध को सहा और क्रूस पर मरा। देखिए, ये दोनों बातें किस पर आनी चाहिए थी? हम पर आनी चाहिए थी। परमेश्वर का क्रोध और मृत्यु हमारे पापों का दंड था, हमें वो क्रोध सहना था और मृत्यु का अनुभव हमारा होना चाहिए था, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों का दंड उठाया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमें हमारे पापों के संकटों से छुड़ाता है। अगर पापों का दंड चुका दिया गया है तो परमेश्वर क्यों हमें आशीषित ना करेगा? तो इसीलिए हम जैसे ही यीशु मसीह के जीवन, उसके मृत्यु पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो जो उद्धार उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान से आता है वो हमारा हो जाता है। वो हमारे आत्मिक गरीबी और भूख और भविष्य के प्रति हमारे आशाहीनता को खत्म कर देता है। वो आत्मिक रीति से हमें धनी बनाता है और भविष्य के प्रति हमें एक आशा प्रदान करता है। सोशल मीडिया के इस युग में हमें लगातार दुष्ट इच्छाओं और लालसाओं की ओर खींच रहा है ना? हम मोबाइल फोन खोले, लैपटॉप खोले, जो भी खोले, ये सोशल मीडिया एज जो है हमें दुष्ट इच्छाओं और लालसाओं की ओर खींच रहा है। हम सब, लेकिन खासकर नौजवान लोग, इन दुष्ट इच्छाओं और लालसाओं का विरोध करने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि शैतान जो हमारा आत्मिक बैरी है, वो हमारे आत्मिक गरीबी और आशाहीनता का लाभ उठाना चाहता है। वहां पर वो सफल होता है, क्योंकि लगातार वो हमें ऐसे चीजों को देता है ये बोलकर कि हमारी जो ये समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि लगातार हम ऐसे चीजों को ढूंढ रहे हैं जिससे हम अपने आत्माओं को तृप्त कर सकें। मनुष्य का सबसे बड़ा जो खोज है वो है हमारे आत्मा का जो भूख है उसको पूरा करना। हमें जीवन बांटने के लिए अच्छे दोस्त चाहिए। कष्टों से भरे इस दुनिया में हमें शांति चाहिए। इस अनिश्चित भविष्य के बदले हम आशा चाहते हैं, लेकिन इन सब क्षेत्रों में शैतान हमें नकली चीजें देकर भ्रमित करता है। जैसे कि दोस्त पाने के लिए वो हमें डेटिंग ऐप देता है, आजकल टिंडर देता है और पता नहीं कौन से और ऐप है। बोले कि इस पर जाओ, तुम्हें दोस्त मिलेंगे जिसके साथ तुम अपने जीवन को बांट सकते हो। कष्टों से हमारे ध्यान को कुछ समय के हटाने के लिए वो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देता है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए
वो हमें आजकल गैम्बलिंग साइट्स देता है जहां जल्दी से पैसा बनाया जा सके। आजकल के हमारे क्रिकेटर्स और पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है कि जाओ गैम्बलिंग करो, गैम्बलिंग करो। गैम्बलिंग ही हुआ। और अगर आप इन सब चीजों को आप परखते रहेंगे तो वो आपको आत्मिक गरीबी और आशाहीनता के खाई में पहुंचाएगा। ये चीजें आपके आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि इन इच्छाओं और लालसाओं को ना कहने के लिए हमारे पास वो आत्मिक धन है ही नहीं। अगर हमारे पास अगर उससे कुछ बेहतर होता तो हम उसे ना कहते। हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम उसे ना कैसे कहेंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर सच में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से धनवान बनाता है। इसीलिए वो धनवान बनाता है। यीशु मसीह में हम जो दोस्ती पाते हैं, जो शांति पाते हैं, जो आशा पाते हैं, वो हमें इतना तृप्त करते हैं कि हम शैतान के ऑफर को ना कह सकते हैं। अगर यीशु मसीह में हमने सच्चा सोना पाया है तो हम शैतान की नकली चीजों के पीछे क्यों जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमारी आत्मिक भूख, गरीबी और आशाहीनता को मिटा देगा। वो हमें उससे छुड़ाएगा। दूसरा आज का बिंदु, परमेश्वर हर आशीष का स्रोत है। परमेश्वर हर आशीष का स्रोत है। जब शहर की स्त्रियों ने यह सुना कि रूत ने बेटा उत्पन्न किया है तब वो नओमी से मिलने गई और वो उससे कहती है 14वें आयत के पहले भाग में, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले के बिना नहीं छोड़ा। ये स्त्रियां नओमी से जो कह रहे हैं उसको समझने के लिए हमें वापस जाकर वो पढ़ना होगा जो नओमी ने इन स्त्रियों से कहा था जब वो मोआब से लौटी थी बेतलेहम शहर में। एक बार उसको पढ़े, रूत का पहला अध्याय और उसका 19 से लेकर 22। पहला अध्याय 19 से लेकर 22। अतः वे दोनों चल निकली और बेतलेहम पहुंची। उनके बेतलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां, शायद इनमें से ही वो स्त्रियां हैं जो आज नओमी से मिलने आई है, और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे खाली करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नहोमी कहती हो? इस प्रकार नओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बेतलेहम पहुंची। नओमी वहां पर कहती है कि उसका नाम मारा होना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकटों के कारण कड़वाहट से भर चुकी थी। मारा का मतलब था कड़वा, कड़वाहट। वो सही रीति से अंगीकार करती है यहां पर कि परमेश्वर ने उसको पापों के कारण ताड़ना दी है। वो परमेश्वर की ताड़ना का अनुभव कर रही थी और इसलिए वो संकट में थी। और उसके कड़वाहट का मुख्य कारण क्या था? वो कहती है, यहोवा ने उससे खाली करके लौटाया है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसे निसंतान कर दिया और इसलिए वो और उसका परिवार एक आशाहीन भविष्य का सामना कर रहे थे। लेकिन अब बोआज और रूत के द्वारा यहोवा ने उसको एक बेटा दिया है। इसलिए वो स्त्रियां
अब नओमी के पास आई है, ये बोलकर परमेश्वर का स्तुति करती है, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने एक छुड़ाने वाले अर्थात नजदीकी कुटुंबी दिया ताकि वो व्यक्ति उसके भविष्य के लिए आशा बन पाए। और वो स्त्रियां फिर प्रार्थना करती है कि परमेश्वर इस छुड़ाने वाले बालक को आशीषित करे। वो प्रार्थना करते इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, ऐसा करके वहां पर वो कहते हैं। देखिए, यही प्रार्थना शहर के फाटक पर लोगों ने किसके लिए किया था? इस बालक के पिता बोआज के लिए किया था। 11वें आयत में उन्होंने वहां पर कहा था, बोआज से बेतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। बड़ा नाम होने का मतलब है कि लोग उसका नाम लेंगे, लोग उसका नाम लेंगे, उनका नाम इज़राइल में बना रहेगा। बोआज और उसका पुत्र ओबेद दोनों ही ऐसे लोग थे जो दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान देते थे, छुड़ाने वाले लोग थे, दूसरों को उनके संकटों से वो बचाते थे। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि इज़राइल से उनका नाम खत्म हो जाएगा। अक्सर हम जब सोचते हैं कि दूसरों के लिए बलिदान देना है तो लोग यही सोचते हैं, तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा ऐसे करते करते। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर यह सुनिश्चित करता है कि जो अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान करता है, परमेश्वर उसके जीवन को बनाए रखता है, उसके नाम को बनाए रखता है। परमेश्वर यह सुनिश्चित करेगा कि इज़राइल में उनका नाम बना रहे। जो लोग दूसरों को उनके संकटों से छुड़ाते हैं, उनको परमेश्वर आशीषित करता है। एक और बार इसको दर्शाया जा रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह आशीषित करता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को यीशु मसीह में एक छुड़ाने वाला दिया ताकि वो क्रूस पर उनके पापों का दंड चुकाए। ये उनके लिए आशीष था। और परमेश्वर ने दुनिया में उस छुड़ाने वाले को अर्थात यीशु मसीह को उसका नाम महान किया और उसे आशीषित किया। आज करोड़ों लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं क्योंकि उसने उनको उनके पापों से और उनके पापों के परिणामों से छुड़ाया है। एक और बार उस खंड को पढ़े जो इन बातों को स्पष्टता से बताता है कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को आशीषित किया। फिलिपियों का 2 अध्याय और उसका 5 से लेकर 11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अगर यहां पर हम खत्म करें तो हम सोचेंगे हो गया, खत्म हो गया, यीशु मसीह मर गए, दफना दिए गए, दुनिया उनको भूल जाएगी। फिर 9 आयत से देखते परमेश्वर क्या करता है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहां पर हमारे लिए 3 शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा है हमारे आराधना के लिए। जैसे उन स्त्रियों ने परमेश्वर को स्तुति दी क्योंकि नओमी को छुड़ाने वाला कुटुंबी परमेश्वर ने उसको छुड़ाने वाले कुटुंबी बिना नहीं छोड़ा, वैसे हमें
लगातार परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें भी छुड़ाने वाला बिना नहीं छोड़ा है। हम अपने आप को हमारे पापों के संकटों से बचा नहीं सकते थे, इसलिए उसने हमें हमारे संकटों से बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसलिए हमारी जो स्तुति है, स्तुति का विषय यही है। हर गीत, हर प्रचार यही कहता है। हमारे गीतों का, हमारे प्रार्थना का, हमारे प्रचार का, शिक्षा का मुख्य विषय यही है। इसलिए हम परमेश्वर के स्तुति के लिए इकट्ठे होते हैं, उन बातों के लिए जो उसने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए किया है। दूसरी जो शिक्षा है वो परमेश्वर ने कलीसिया को जो मिशन दिया है, जो काम दिया है, उसमें हमारी जो भूमिका है उसको लेकर है। जैसे उन स्त्रियों ने यह प्रार्थना किया कि छुड़ाने वाले का नाम इज़राइल में लिया जाए, हमें लगातार परमेश्वर से यह प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह का नाम इस दुनिया में फैले। यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। दुनिया में और अधिक लोग उसके नाम को पुकारे, यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि वो उसके नाम के आगे, लोग उसके नाम के आगे अपने घुटनों को टेके और अपने जीभ से यह अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। लगातार यह हमारे प्रार्थना का विषय होना चाहिए कि परमेश्वर तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम फैला और लोग उसे प्रभु माने और लोग उसके नाम के सामने अपने घुटनों को टेके। यहां पर एक और तीसरी शिक्षा भी है कि परमेश्वर ही हर आशीष का स्रोत है। उसी ने हमें यीशु मसीह जैसे छुड़ाने वाला देकर हमें आशीषित किया और वही हमारे छुड़ाने वाले यीशु मसीह को भी आशीषित करता है। वही हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को दुनिया के चारों ओर तक फैलाता है। सारी सृष्टि को वो यीशु मसीह के अधीन बना रहा है। इसलिए हम उन स्त्रियों के साथ मिलकर कहे, यहोवा धन्य है। परमेश्वर क्योंकि हमें आशीष देता है और क्योंकि वो आशीषों का स्रोत है, इसलिए हम कहते हैं यहोवा धन्य है। धन्य का मतलब है कि वो धनवान है, उसी से सारी आशीषें हमें प्राप्त होती है। तीसरा जो बिंदु है आज का, परमेश्वर के आशीष भविष्य में भी बने रहेंगे। परमेश्वर के आशीष भविष्य में भी बने रहेंगे। 15वें आयत को एक बार हम पढ़ें। लिखा है, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। ये स्त्रियां नओमी को बताते हैं कि परमेश्वर उस छुड़ाने वाले के द्वारा उसको किस तरह आशीषित करेगा। वो कहते हैं कि वो तुम्हारे जी में जी लाएगा। उसका मतलब है कि उसका छुड़ाने वाला उसके आत्मा को फिर से प्रसन्न अथवा प्रफुल्लित करेगा। जी में जी लाने का मतलब वो है कि वो तुम्हारे आत्मा को प्रसन्न करेगा, आत्मा को प्रफुल्लित करेगा। उसके पति और 2 बेटों के मृत्यु ने नओमी पर ऐसा प्रभाव डाला था कि वो कड़वाहट से भर चुकी थी, है ना। लेकिन अब इस छुड़ाने वाले के जन्म से परमेश्वर फिर से उसके आत्मा को प्रसन्न करने वाला था। स्त्रियां कहती है कि परमेश्वर ने नओमी को छुड़ाने वाला इसलिए दिया है ताकि बुढ़ापे में वो उसका पालने वाला हो। वो नओमी को खाना, घर और सारी शारीरिक जरूरतों को प्रदान करके उसके जीवन को पालेगा उसके बुढ़ापे में। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि परमेश्वर जी में जी लाता है और बुढ़ापे में हमें पालता है। इन दोनों चीजों को करने वाला आखिर में परमेश्वर है।
लोग हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन लोगों को प्रयोग में लाने वाला परमेश्वर है। उदाहरण के लिए मैं कुछ आयतों को देना चाहूंगा भजन संहिता से, जो ये बताते हैं कि परमेश्वर हमारे जी में जी लेकर आता है या हमें हमारी आत्मा को प्रफुल्लित करता है, प्रसन्न करता है। ये जो यहां पर जो पदों का इस्तेमाल हुआ है, जी में जी लेकर आता है, अगर याद हो, बहुत ही एक मशहूर भजन में इसका इस्तेमाल किया गया है। भजन 23, हम उसके पहले 3 आयतों को एक बार पढ़े। भजन 23 और इसके पहले 3 आयत, तीसरे आयत के पहले भाग को पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। फिर देखिए क्या लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है। कुछ और आयतों को मैं पढ़ना चाहूंगा, और वो है भजन संहिता 80 और उसका 3रा आयत और 7वां आयत और 19वां आयत। 3रा आयत पढ़े, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे। ज्यों का त्यों कर दे, ये वही है, हमारे जी में जी लेकर आ, हमारी आत्मा को तू प्रसन्न कर, और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। इसी बात को 7वें और 19वें आयत में भी आप देखोगे, वहां पर दोहराया गया है। ये भजन में यह लिखा गया है कि विश्वासियों की जो आत्मा है वो परमेश्वर की ताड़ना के कारण बैठ चुका है। लेकिन विश्वासी ये भी जानते हैं कि जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। हमें हमारे पापों से पश्चाताप करना चाहिए और फिर से परमेश्वर के पास लौट आना चाहिए। तब परमेश्वर हमारे आत्मा को फिर से प्रसन्न करेगा, हमारे जी में जी लेकर आएगा। देखिए, आत्मा को भरने के लिए परमेश्वर जो आत्मा है वही कर सकता है। हम अपने शारीरिक चीजों से हम अपने आत्मा को भर नहीं सकते। और यही जो है नओमी के साथ हुआ था। उसके पति और 2 बेटों की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने उसको ताड़ना दी थी, लेकिन जब वो पश्चाताप करती है और परमेश्वर के पास लौट आती है तो परमेश्वर ने उसको एक छुड़ाने वाला दिया ताकि उसकी आत्मा को फिर से प्रसन्न किया जाए। उसकी कड़वाहट आनंद में बदल गई। मैं चाहता हूं कि आप भजन 85 और उसके 4थे आयत से 6वें आयत तक एक बार पढ़ें। भजन 85 और उसका 4 से लेकर 6। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर। ये वही है, पुनः स्थापित कर, यानी हमारे जी में जी लेकर आ, या हमारे आत्मा को प्रसन्न कर, और अपना क्रोध हमसे दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? परमेश्वर सिर्फ हमारे जी में जी लेकर नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे बुढ़ापे में पालता है और हमारे जीवन को बनाए रखता है। भजन 71 और उसके 18वें आयत में देखिए भजन लिखने वाला क्या कहता है। भजन 71 और उसका 18वां आयत 71 का वर्स 18। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़। जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। तो परमेश्वर ही है जो हमें बुढ़ापे में हमारे जीवन को बनाए रखता है।
भजन 92 और उसका 14वां आयत, भजन 92 92 और उसका 14वां आयत। वे पुराने होने पर, वो जो शब्द है पुराना वो है बूढ़े, वे बूढ़े होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ये यानी पेड़ों से या पौधों से तुलना की जा रही है कि हम ऐसे पेड़ों या फलों के समान बने रहेंगे जो फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर किससे कहता है? धर्मी व्यक्ति से करता है। हम वां ने जो प्रतिज्ञा की इज़राइल के घराने को, उसको भी एक बार हम पढ़ ले। यशाया 46वां अध्याय, यशाया 46वां अध्याय और उसका चौथा आयत। तुम्हारे, अब परमेश्वर ये उनसे कह रहा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तो परमेश्वर ही है जो हमारे जी में जी ले आता है और हमारे जीवन को बनाए रखता है। और ये वो किसके लिए करता है? जो अपने पापों से अपने मुंह को फेरेगा और उसके पुत्र पर विश्वास करेगा, उनके लिए परमेश्वर इन सब बातों को करता है। जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, तब हमारा जो जी है वो बैठ जाता है, हमारी आत्मा जो है वो अप्रसन्न हो जाती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो परमेश्वर फिर से हमें अनुग्रह से भर देता है, हमारे जी में जी लेकर आता है। इब्रानियों का 4 अध्याय पढ़े। इब्रानियों के 4 अध्याय में देखिए क्या लिखा है। 4 अध्याय और उसका 15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो हमारे निर्बलताओं में हम जब दुखी हो जाते हैं तो यीशु मसीह हमारी परिस्थिति को समझता है, और वो क्योंकि महायाजक है वो हमारी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाता है। इसलिए लिखा है आगे, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरी ताड़ना अब बस कर, तू हमें इस ताड़ना से छुटकारा दे, तू हमारे संकटों से हमें बचा, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह से भरता है। हम जब यीशु मसीह के नाम से उसके पास जाते हैं तो वह हमारी जो आत्मा है, जो बैठ चुकी है, जो अप्रसन्न हो चुकी है, परमेश्वर उसको फिर से प्रफुल्लित करता है, प्रसन्न करता है। यही नहीं, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते रहोगे तो परमेश्वर मृत्यु के बाद भी आपके जीवन को बनाए रखेगा। मसीह के साथ क्या होता है? जब वो मरता है तो सिर्फ उसका शरीर जो है वो उसको दफनाया जाता है, उसकी आत्मा थोड़ी मरी है। उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और उस शरीर को यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जिलाया जाएगा और आत्मा फिर से एक महिमामय शरीर को पाएगा। इसलिए यीशु मसीह 6वें अध्याय, यूहन्ना 6वें अध्याय 40वें आयत में कहता है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हमारी जो पीढ़ी है वो एक ऐसे आत्मा को जो बैठ चुकी है, अप्रसन्न है, उसको अलग अलग नाम देती है। यानी यहां पर जो लिखा है कि हमारा आत्मा बैठ जाना या जी में जी ना होना, उसको हम
अलग अलग तरीके से आजकल कहते हैं, जैसे कि बैड मूड, मैं अच्छे मूड में नहीं हूं आज, है ना, या फीलिंग डिप्रेस्ड। ये सब इस बात को दर्शाता है कि हमारी जो आत्मा है वो बैठ चुकी है, आत्मा जो है अप्रसन्न है। और हफ्ते में कितना दिन हमारा ऐसा ही जाता है, हमारा जो हम हर दिन अपने आप को अधिकतर समय इसी अवस्था में पाते हैं, आई मीन ए बैड मूड, फीलिंग डिप्रेस्ड। हो ये रहा है कि हम क्योंकि लगातार परमेश्वर से दूर चले गए, यीशु मसीह और उसके सुसमाचार से भटक गए। और जब परमेश्वर हमें, तब क्या होता है, तब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। हम जितना परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर हमें वापस खींचने के लिए ताड़ना देता है, हमें संकटों को हमारे जीवन में भेजता है। उसीलिए हमारी आत्मा का अवस्था ये है। और तो जब परमेश्वर हमें जब ताड़ना देता है, तब हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों के समान निराशाजनक मूड में घूमते रहते हैं। आप बच्चों को डांट कर देखिए, बच्चों को डांटोगे तो उनका मूड बैठ जाता है, वो कोई कोने में जाकर बैठ जाते हैं। यही होता है हमारे साथ भी। हमको जब ताड़ना मिलती है तो हमारा जो आत्मा है वो बैठ जाता है। लेकिन वो हमें ये समझाने के लिए है कि अगर हम अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह और उसके सुसमाचार पर वापस आए, तो फिर से वो हमारे आत्माओं को फिर से उठाएगा। अगर बच्चे अपने गलतियों को मानते हैं और अपने माता पिता के पास वापस आते, तो माता पिता का काम है कि हम उनको फिर से प्रसन्न करें, प्रफुल्लित करें। जब मसीह लगातार अपने पापों का अंगीकार करते हैं और यीशु के आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो उनका जीवन आनंदमय होता है। हम एक मूडी, डिप्रेस्ड दुनिया में नमक और ज्योति का काम करते हैं। हम दुनिया से अलग रहते हैं। हम ऐसी भी पीढ़ी है जो लगातार आने वाले कल को लेकर बहुत चिंतित और व्याकुल रहती है। इट इज ए एंग्शियस जनरेशन, हमेशा चिंतित और व्याकुल रहती है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। वही हमारे जीवन को चलाता है और हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा भी देता है। वो हमें कल पर विजय दिलाएगा। इसलिए हम आने वाले कल को लेकर चिंतित अथवा व्याकुल ना हो। देखिए यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार में क्या लिखता है, मत्ती और उसका 6वां अध्याय एक बार पढ़े। मत्ती 6वां अध्याय और उसका 31 से लेकर 34वां आयत, 31 से लेकर 34वां आयत कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आखिर में जो स्त्रियां नओमी के से बात कर रहे थे, वो रूत की इच्छा, रूत को एक उच्च प्रशंसा देकर अपने शब्दों को विराम देते हैं। वो कारण बताते हैं कि क्यों ये नवजात बालक नओमी के प्रति छुड़ाने वाले के कर्तव्यों को निभाएगा। और कारण क्या है? उनके अनुसार कारण ये है क्योंकि उसकी माता रूत है। यही उनका कारण है, क्योंकि उसकी माता रूत है, इसीलिए वो छुड़ाने वाले का काम करेगा। वो वहां पर नओमी से कहती है, तेरी बहू जो तुझ से प्रेम रखती
और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। क्योंकि रूत नहोमी से प्रेम करती थी और उसके लिए बलिदान पूर्ण जीवन जिया उसने, इसलिए इन स्त्रियों का यह विश्वास था कि रूत का पुत्र भी नहोमी के लिए ऐसा ही करेगा। कहने का मतलब है, अतीत में जो हमने देखा है वो हमारे भविष्य की गारंटी देता है। अगर अतीत में रूत ने यह किया है तो भविष्य में उसका बेटा ऐसा ही करेगा तुम्हारे लिए। हम भी भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि अतीत में हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा है। अगर परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपने पुत्र का बलिदान दिया है, तो क्या वो हमारे लिए हमें हमारे सारे संकटों से नहीं बचाएगा? क्या वो हमें इस दुनिया के संकटों से नहीं बचाएगा? क्या वो हमें मृत्यु से नहीं छुड़ाएगा? बिल्कुल करेगा। उसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना के 3 अध्याय 16वें आयत में कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। इस बात को बताने के लिए कि अगर तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे तो तुम नष्ट ना होंगे, तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। पौलुस रोमियो के 8वें अध्याय 32वें आयत में कहता है परमेश्वर के बारे में, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जब आप आने वाले कल को लेकर चिंतित अथवा व्याकुल होते हो, तब आप अपने आप को क्रूस पर दर्शाए गए परमेश्वर के प्रेम का स्मरण दिलाएं और परमेश्वर को स्तुति दे, कहे, यहोवा तू धन्य है जिसने मुझे भविष्य के संकटों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपने पुत्र को दिया है। उसीलिए मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित या व्याकुल नहीं होऊंगा। इसी तरह हम चिंता और व्याकुलता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं।